नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज मैं आपको लेकर जा रही हूं एक शाही शादी में। ये शादी है छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के युवराज कमलचंद भंजदेव की। 20 फरवरी 2025 धूमधाम से बस्तर रियासत के महाराज कमलचंद भंजदेव की बारात निकाली गई। विभिन्न राजघरानों से राज परिवार इस शादी में शामिल हुआ। राजा कमलचंद भंजदेव की शाही बारात शहर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। हाथी पर सवार राजा कमलचंद अपने परिवार, रिश्तेदारों और विभिन्न राजघराने से आए मेहमानों के साथ राजमहल में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर बाहर निकले। राजा साहब की बारात हाथी पर बेहद शाही अंदाज में निकाली गई, जिसके आगे आगे घोड़े और ऊंट राज परिवार का शाही चिन्ह लेकर निकले। खुद मां दंतेश्वरी हुई शादी में शामिल। इस शादी में जो सबसे ज्यादा खास बात थी वो ये थी कि बस्तर रियासत में 107 साल बाद गद्दी पर आसीन किसी राजा की शादी हो रही है, जो कि बस्तर रियासत के लिए एक ऐतिहासिक पल है और इसका पूरा बस्तर गवाह बन रहा है। बुधवार को कमलचंद भंजदेव की बारात जैसे ही जगदलपुर की सड़कों पर निकली, इस शाही बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके अलावा इस शादी में पहली बार राज परिवार की कुल देवी भी शामिल हुई। राज परिवार की कुल देवी मां दंतेश्वरी अपने छत्र और छड़ी के रूप में इस शादी में शामिल हुई, जो कि सिर्फ बस्तर दशहरा और फागुन मड़ई के दौरान ही निकाली जाती है। राजा रुद्र प्रताप देव का हुआ था दूसरा विवाह। बता दें कि करीब 5 पीढ़ियों बाद बस्तर रियासत में गद्दी पर आसीन किसी राजा की शादी हो रही है। इससे पहले साल 1918 में राजा रुद्र प्रताप देव का दूसरा विवाह यहाँ हुआ था। रुद्र प्रताप देव की पहली शादी 1908 में कुसुमलता से हुई थी, जिनकी मृत्यु के बाद बस्तर महाराज ने चंद्रा देवी से दूसरा विवाह किया और शादी के महज 2 साल बाद 1921 में रुद्र प्रताप देव की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद राज परिवार के किसी भी सदस्य का विवाह राजमहल में नहीं हुआ। सभी शादियां अलग अलग प्रदेशों में की गई, लेकिन अब 107 साल बाद कमलचंद भंजदेव की शादी यहाँ हो रही है। कमलचंद भंजदेव हैं 23वें राजा। अब हम राजा साहब की शादी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा उनके बारे में जान लिया जाए। तो बता दें कि कमलचंद भंजदेव बस्तर रियासत के मौजूदा युवराज हैं। कमलचंद भंजदेव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं। लंदन में ही उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस की भी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कमलचंद 2010 में वहां से लौटे और अपने पूर्वजों की विरासत को संभाला। वहीं कमलचंद भंजदेव बस्तर में ही काकतीय राजवंश के 23वें राजा माने जाते हैं। उनके पिता प्रवीर चंद भंजदेव को बस्तर के आखिरी राजा का दर्जा मिला है। उनके पिता को आज भी राजा की तरह ही पूजा जाता है। कोहिनूर हीरे से भी है खास संबंध। इसके अलावा बस्तर राजघराने का कोहिनूर हीरे से भी खास संबंध है। जी हाँ, कमलचंद भंजदेव ने दावा किया था कि कोहिनूर हीरा कभी काकतीय राज परिवार की संपत्ति रहा है। उसकी देवी मंदिर या राजकोष से चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि 1313 में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलिक काफूर से राज परिवार का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान कोहिनूर हीरा चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद कोहिनूर हीरा मुस्लिम शासकों के पास चला गया और बाद में ये ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया। कौन है बस्तर की होने वाली रानी? कमलचंद भंजदेव की शादी मध्य प्रदेश के नागौद रियासत के महाराज शिवेंद्र प्रताप सिंह की बेटी कुमारी भुवनेश्वरी से हुआ। राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की है। बता दें कि नागौद राजवंश की स्थापना राजा वीर राजूदेव ने की थी। नागौद रियासत की राजधानी पहले उचहरा थी, फिर इसका नाम बदलकर नागौद कर दिया गया। आज़ादी के बाद नागौद रियासत का विलय भारत में हो गया। 1807 में नागौद पन्ना रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो कैसी लगी शाही शादी? क्या आप बस्तर और कोहिनूर हीरे के कनेक्शन के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं।